जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश सर। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तभी आपका टॉपिक चल रहा है एपी समांतर श्रेणी। तो टॉपिक स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जिससे आपको दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इस टॉपिक पढ़ाने का मेन मकसद है आप लोग का मिशन 10th बोर्ड में 450 प्लस अगर लगातार क्लास करते हैं, वीडियो बार बार देखते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि आपका 450 प्लस आ जाएगा। तो आज हमारा एपी का तीसरा क्लास चलेगा, जिसमें हम सीख रहे हैं एपी का एनमा पद निकालने के लिए। तो एपी का एनमा पद, एपी का एनमा पद। अब जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका 10वां पद क्या होगा या 15वां पद क्या होगा या 25वां पद क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? पहले इसको आराम से देखें आप। सबसे पहले इसको A1 मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म यानी चौथा टर्म हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट में कही जाएगा एनवा पद। एनवा पद का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर पद। अगर n का मान 20 दे देते हैं तो 20 हो जाएगा, 25 दे देते हैं तो 25वां हो जाएगा, 26 दे देते हैं 26वां हो जाएगा। अब देखना है कि निकालते कैसे हैं। सबसे पहले 2 से 4 कितना बढ़ गया? ये 2 बढ़ गया। इसको कहते हैं सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, इसको d से सूचित करते हैं। आगे 4 से 6 कितना हो गया आपका? +2 बढ़ गया, इसको भी d। 6 से 8 इसमें भी +2 हो गया, d बढ़ गया, यानी सारांतर ऐड होते जा रहा है। तो A1 में फर्स्ट टर्म, A2 में एक d जुटा, a + d, एक ही d जुटा है। A3 में 2d जुटा, a + 2d। अब A3 में 2d जुटा है, A4 में 3d जुटा है, a + 3d। 3 बार कॉमन डिफरेंस यानी सारांतर ऐड हुआ है, 1 2 3, तो a + 3d हो जाएगा। इसी तरह से अगर चौथा है तो a + 3d, पांचवा रहेगा तो a + 4d। जितना टर्म उससे कम एक d, तो n है, तो nवा में क्या हो जाएगा? a + n-1 इंटू d। nवा में क्या हो जाएगा? a + n-1 इंटू d। अब इसको लिखते an बराबर a + n-1 इंटू d। ये हमारा हो जाएगा nवां पद निकालने का मुख्य रूप से फार्मूला, जहां a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार अंतर, n बराबर पदों की संख्या। क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। ठीक है बच्चों। अब निकालते हैं कोई भी पार्टिकुलर पद। जैसे 10वां पद निकाल लेते हैं। कोई क्वेश्चन लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15 का 10वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ देखना है a बराबर क्या है? 3। a क्या हो जाएगा हमारा? प्रथम पद। अब d बराबर सार्वंतर, यहाँ कितना बढ़ गया हमारा? ये 3 बढ़ गया, तो सार्वंतर हमारा 3 हो जाएगा। n कितना निकालना है? 10, यानी an बराबर a + n-1 इंटू d। तो यहाँ से a 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो a का मान हमारा 3 है, प्लस n का मान 10 है, -1 करेंगे और d का मान 3 दे देंगे, बराबर 3 हो जाएगा। 10 में 1 गया तो 9 गुना 3, 9 × 27 है, 3 कितना हो जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा हमारा 10वां पद। आगे इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 10, 15 डॉट डॉट का 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद ज्ञात करें।
अब यहाँ देखते हैं 5, 10, 15 का 11वां पद ज्ञात करें। तो ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा 5। डी सार अंतर कितना हो जाएगा? 5 से 10 में कितना बढ़ गया? 5। 10 से 15 में कितना बढ़ गया? 5। तो सार अंतर 5 हो गया। एन दिया हुआ है कितना? 11। अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब ए 11 पल बराबर ए का मान 5 दिया हुआ है प्लस 10 यानी 11 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 5 कर देंगे। यहाँ से 5 गुना 10 हो जाएगा और गुना ये 5 हो जाएगा, ये प्लस होगा आपका। तो 10 पचे 50 और 5 55 हो जाएगा। 5 प्लस 50 बराबर 55 हो जाएगा। तो ये हमारा 55 आंसर हो गया। ठीक है। अगर इसी तरह से कहेगा 3, 5, 7 डॉट डॉट का 15वां पद, 15वां पद, तो 15वां पद इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा a बराबर 3, सार अंतर कितना है? ये 2 है। यहाँ भी देखते हैं तो 2 ही है, तो सार अंतर हो जाएगा ये 2। n बराबर 11, 15 दिया हुआ तो 15 हो जाएगा। ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 15, ए का मान 3 दिया हुआ है 3 दे देंगे, एन का मान 15 दिया हुआ है तो 15 दे देंगे, और डी का मान 2 निकला सार्वंतर तो 2 दे देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 15 में गया तो 14 गुना 2, 14 दूनी 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31। तो ये हमारा 31 आंसर हो गया बच्चों। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, 50, 45, 40 डॉट डॉट का 7वां पद क्या होगा? 7वां पद ज्ञात करें। 50, 45, 40 का 7वां पद ज्ञात करें। इसका 7वां पद निकालना है तो 50 से 45 हो गया यानी सार अंतर -5। 45 से 40 हो गया यानी सार अंतर -5। ए बराबर 50, सार अंतर बराबर -5। एन बराबर दिया हुआ है 7, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी A7 बराबर ए का मान 50 दिया हुआ है प्लस एन दिया हुआ है 7, 7 माइनस 1 और ये डी सार्वंतर -5 दिया हुआ है। तो यहाँ से 50 प्लस 7 गुना -5 यानी 50 माइनस 35 बराबर 15। तो 50, 45, 40 का 7वां पद हमारा होगा 15। कोई दिक्कत बच्चों? ओके। अब आगे इसी देखते हैं 100, 98, 96 का 10वां पद। अब इसका 10वां पद क्या होगा? तो यहाँ से पहले सार अंतर निकालना है तो d बराबर क्या हो जाएगा? -2। यहाँ से भी d बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो a बराबर प्रथम टर्म 100 हो जाएगा, d बराबर सार अंतर -2 हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा। अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है हमारा। तो n का मान कितना पुट करना है? 10। तो a 10 हो जाएगा इक्वल टू a का मान 100 हो जाएगा प्लस n का मान 10 हो जाएगा, -1 करेंगे और d हो जाएगा -2। तो यहाँ से 100 प्लस ये 9 हो जाएगा, 10 में गया तो गुना -2 और ये 100 माइनस 9 दूनी 18, 100 में 18 घटा देंगे तो हो जाएगा 82। ये हो जाएगा 82 हमारा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको बनाइएगा और आंसर कमेंट्स में करना है। 95, 85, 75 का
10वां पद। इसका 10वां पद क्या होगा निकाल करके आंसर कमेंट्स जरूर करें।